कल जब से डंकी का ट्रेलर आया है वो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। जो लोग शाहरुख खान के फैन नहीं थे वो लोग भी इस ट्रेलर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसमें शाहरुख खान के काफी सारे शेड्स नजर आ रहे हैं। चाहे वो एक बूढ़ा शाहरुख हो, जवान शाहरुख हो, एक अधेड़ शाहरुख हो, एक रोमांटिक शाहरुख हो, एक दोस्त शाहरुख हो, एक एक्शन करता हुआ शाहरुख हो, या एक लड़ाई झगड़ा करता हुआ शाहरुख। यहाँ पर शाहरुख खान के काफी सारे शेड्स हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बैकअप सपोर्ट के लिए राजकुमार हिरानी की स्टोरी टेलिंग और शानदार डायरेक्शन। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन के बारे में मुन्ना भाई, एमबीबीएस लगे रहो, मुन्ना भाई, पीके, थ्री इडियट, संजू, इन सब में हम लोग उनके एग्जाम्पल देख चुके हैं। वो हर एक किरदार को, हर एक एक्टर को उसके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी इनकी मूवी में मार धाड़ या लड़ाई झगड़े बंदूकों से होते हुए तो नहीं देखे। आप कोई मूवी उठाकर देख लीजिए। लेकिन इस बार डंकी के साथ ऐसा नहीं है। डंकी में वो इस बार ऐसी कवायद लिखने जा रहे हैं कि वो अपने ही लिए बहुत बड़ी गेम चेंजिंग चीज कर रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी एक अलग लेवल पर काम करते हैं। हिरानी ने सिर्फ अभी तक 5 फिल्में बनाई हैं, मगर वो अकेले डायरेक्टर हैं जिनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। ऐसे में हिरानी अपनी नई फिल्म डंकी में शाहरुख खान को लीड रोल में लेकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिरानी की रेपुटेशन और इस साल शाहरुख का रिकॉर्ड देखते हुए जनता एक और ब्लॉकबस्टर की उम्मीद कर रही है। डंकी का ट्रेलर हाल ही में सामने आया। शाहरुख के साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल और विक्रम कोचर जैसे दमदार कलाकार ट्रेलर में अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। डंकी के ट्रेलर में वो सारी चीजें हैं जिनके लिए राजकुमार हिरानी पहचाने जाते हैं। चाहे आप सोशल ड्रामा की बात कर लीजिए, कॉमेडी की बात कर लीजिए, प्यारी सी लव स्टोरी की बात कर लीजिए, या फिर मैसेज की बात कर लीजिए। लेकिन ट्रेलर में डंकी के जो कुछ सीन्स नजर आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसा लग रहा है जो हिरानी की फिल्मों में कभी नजर नहीं आया, और वो है वायलेंस। वायलेंस को लेकर अभी भी वैसे भी देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि भाई आखिर वायलेंस को क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हिरानी ने कभी ये अनाउंस किया हो कि भैया उनकी फिल्मों में वायलेंस नहीं होगा, या उन्होंने किसी इंटरव्यू में ऐसा प्रण लिया हो कि नहीं भैया मैं तो ऐसा कभी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन दरअसल हिरानी की फिल्मों में ये आज तक कभी दिखाई दिया नहीं है, हुआ ही नहीं है। भले ही उन्होंने कभी खुद ना कहा हो, लेकिन कहानी को जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं उसमें यही लगता है जैसे वो इरादतन अपनी फिल्म में हिंसा से थोड़ा बच के ही रहते हैं, और उन्होंने ऐसा करने को कोई अनकहा नियम बना लिया। लेकिन इस बार डंकी में वो अपने इसी नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डंकी के ट्रेलर में जब शाहरुख और उनके साथी अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर रहे हैं, वहां बॉर्डर पर तैनात आर्मी वालों से पंगे की सीन्स है। एक सीन में पानी में छुपे शाहरुख पर गोलियां चल रही हैं, तो दूसरे में शाहरुख के हाथ में एक राइफल है जिससे वो किसी दूसरे देश के एक सैनिक को शूट कर रहे हैं। ईरानी की पहली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि एक नए तरीके का गैंगस्टर यहां पर दिखाया गया था। फिल्म का पहला सीन ही किडनैपिंग का था। गैंगस्टर के रोल में संजय दत्त थे, लेकिन मजाल है कि एक तमाचा भी चला। मुन्ना भाई और सर्किट गैंगस्टरबाजी में टॉप है। ये पूरी फिल्म में आपको दिखाई दिखता है और समझ में भी आता है, मगर हर बार बिना वायलेंस के। इसके बाद फिल्म में मुन्ना का सबसे गैंगस्टर मूवमेंट मतलब गोली गाली के बिना आया था, जब डीन अस्थाना से अपनी कुल जमा सभ्यता सजता से गुस्सा काबू करते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये सब क्या चल रहा है? और मुन्ना ने सीधे मुंह फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ कह दिया था, नहीं। घातक, घनघोर घातक वार था ये सीधे तौर पर। यहां तक तो फिर भी ठीक था, मगर इसके सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई में तो हिरानी का ये गैंगस्टर गांधीगिरी करने निकल पड़ा। शांति का मैसेज देने वाला महात्मा गांधी को इस बार मुन्ना भाई ने नए तरीके से डिस्कवर किया। फिल्म में एक बार मुन्ना भाई ने थप्पड़ चलाया जरूर, मगर वहां टेक्निकल समस्या थी। उस बेचारे गैंगस्टर को पता ही नहीं था कि एक गाल पर थप्पड़ के बदले दूसरे गाल पर थप्पड़ खा चुकने के बाद आगे क्या करना है। दुनिया के सबसे शांतिप्रिय गैंगस्टर की दुनिया दिखाने के बाद हिरानी ने थ्री इडियट्स में 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कहानी लेकर आए। यह सच है कि वायरस और वीरू सहस्त्रबुद्धे के पैंतरे झेलने के बाद अच्छा स्टूडेंट्स एक अपना गला कुर्बान करना पसंद करेगा, लेकिन हिरानी ने इस बात को भी शांति से ही मैनेज किया। मगर हिरानी के लेवल के हिसाब से थ्री इडियट्स में एक काफी हिंसक सीन था जहां बोमन ईरानी छतरी से आमिर खान को मार रहे थे। पीके में हिरानी ने आमिर को एलियन बना दिया और धर्म कर्म के तमाम फंडे चैलेंज करवा दिए, मगर ये हिरानी ही कर सकते थे कि ये काम भी उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया। सिनेमा के इतिहास में शायद एकमात्र फिल्म मेकर हिरानी है जिनका कि एलियन भी धरती पर कोई कलह कलेश किए बिना वापस लौट गया। वरना सिनेमा में जब जब कोई एलियन धरती पर आया है बिना मार कुटाई के और विनाश किए तो कभी वापस गया ही नहीं। फिर चाहे आप कोई मिल गया ही उठा लो। संजय दत्त के साथ काम कर चुके हिरानी ने उनकी ही जिंदगी की कहानी दिखाते हुए संजू बनाई। संजय दत्त के रोल में रणवीर कपूर थे और इस फिल्म में भी कोई कहीं पर कोई गाली गलौज या कुछ भी नहीं। डायरेक्टर के तौर पर हिरानी जिस तरह हिंसा को अपने दिमाग में डिजाइन करते हैं और फिल्म में गायब कर देते हैं, वो उनका ट्रेडमार्क था।
था इसलिए क्योंकि अब नहीं रहा। मेडिकल कॉलेज वाली लाइफ से पहले के सीन में कोई भी दूसरा फिल्म मेकर मुन्ना भाई को बड़ा गैंगस्टर दिखाने के लिए एक आधा एक्शन सीन का सहारा तो ले ही लेता, और कमाल ये होता कि ऑडियंस के तौर पर हम भी नहीं चौंकते। मगर हिरानी हिरानी और वो कहानी को अपने अंदाज में ही बयां करते हैं। 20 साल और 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद अब पहली बार हिरानी ने डंकी में किसी तरह की हिंसा दिखाई। यकीनन उन्होंने कहानी में इसके पीछे का एक जेन्युइन कारण भी दिया होगा, मगर राजकुमार हिरानी की फिल्म में गोली चल जाना एक वाकई में दुर्लभ सिनेमैटिक मूवमेंट है। डंकी के ट्रेलर में हिरानी ने कहानी का माहौल दिखाया है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट छुपा लिया है। 21 दिसंबर को थिएटर्स में ही पता चलेगा कि डंकी में हिरानी और किस किस तरह का सरप्राइज हमको देने वाले हैं। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।